बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है बेटा आप सब खैरियत से होंगे। बेटा ये जो हम एक्सरसाइज कर रहे थे 5.4 कल, इसके उसमें एक क्वेश्चन नंबर 2 और एक क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 2 कल बेटा मैंने खुद सॉल्व किया था, जबकि क्वेश्चन नंबर 8 आपको सॉल्व करने के लिए दिया था। 2-3 बच्चों की क्वेरीज आई थी कि क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व नहीं हो रहा। अब इस क्वेश्चन नंबर 8 में और 2 में बेटा ज़रा सबसे पहले दोनों का कंपैरिजन कर लें, और इसके अलावा मैं सारे ही क्वेश्चंस का कंपैरिजन कर रहा हूँ। यहाँ पर आप देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में अगर बात करें तो एक्स क्यूब का कोफिशिएंट क्या है बेटा, इसके साथ कुछ नहीं है तो 1 है, 2 के साथ भी 1 है, 3 के साथ भी 1 है, 4 के साथ भी 1 है, 5 के साथ भी 1 है, 6 के साथ भी 1 है। अगर 7 और 8 देखें, 7 में बेटा क्या है 3 और 8 में क्या है बेटा 2। तो यहाँ पर एक्स क्यूब का कोफिशिएंट बेटा हमारे पास क्या है 2 है, जो बाकी क्वेश्चन में नहीं था। ये चीज़ ज़रा जहन नशीन रखिएगा, हम इसी को यूज़ करते हुए हम इसके रूट्स मालूम करेंगे। अब ये जो क्वेश्चन नंबर 8 है बेटा, सबसे पहले हम इसको नाम दे देते हैं पी ऑफ एक्स का। पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1। अब बेटा हम जो कल आपको तरीकाकार बताया था उसके मुताबिक हमने ये देखना होता है कि कांस्टेंट आपके पास क्या है। कांस्टेंट क्या 1, तो कौन से ऐसे नंबर हैं जो 1 को पूरा पूरा डिवाइड करते हैं, दैट इज़ +1 एंड -1। और कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो 1 को पूरा पूरा डिवाइड करे। 1 को पूरा पूरा डिवाइड करने वाला सिर्फ और सिर्फ 1 ही है। और ये हमारे पास बेटा कितने रूट बनेंगे हमारे पास, ये तो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 2 रूट बने, ठीक है। लेकिन यहाँ पर पावर चूंकि 3 है तो 3 रूट बनने चाहिए, एक और हमारे पास रूट बनेगा। अब वो रूट आप कैसे बना सकते हैं, ये जो 2 है इसको ये जो कोफिशिएंट है एक्स क्यूब का हायर पावर का, इसको 1 से डिवाइड कर लें तो ये क्या बन जाएगा बेटा 1/2। तो 1/2 में से एक रूट होगा और ये दोनों रूट इसको पूरा पूरा डिवाइड करेंगे, +1/2 या -1/2 से। तो इसके जो रूट हमारे पास बनेंगे बेटा, वो इसका रूट पहला बनेगा +1, दूसरा बनेगा -1। इन दोनों वैल्यूज़ को जब हम पुट करेंगे ना तो आंसर हमारे पास 0 के इक्वल आएगा। और इसके बाद अगर +1 और +1/2 और -1/2 की बात करें तो -1/2 ऐसा नंबर होगा जो पुट करने से इसका जो आंसर है वो क्या बनेगा बेटा 0 के इक्वल बनेगा, ठीक है। अब आपने क्या करना है, सबसे पहले जिस तरीके से कल आपको सॉल्व करवाया था उसी तरीके से आपने इसको सॉल्व करना है। सबसे पहले हम लिखेंगे पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1। अब x की जगह हम सबसे पहले क्या पुट करते हैं बेटा 1, तो जहाँ पर x आएगा उसकी जगह बेटा हम पुट करेंगे 1, 2 मल्टीप्लाई बाय 1 क्यूब प्लस x की जगह फिर 1 पुट कर देंगे, फिर x की जगह पर 1 पुट करेंगे -1 एंड इज इक्वल टू 2 + 1 -2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे -2 एंड -1। ये +1 -1 दोनों कैंसिल हो गए, -2 +2 दोनों कैंसिल हो गए, तो ये हमारे पास किसके इक्वल बन गया बेटा 0। तो आप क्या लिखेंगे, सो x इज इक्वल टू 1 is a factor of p of x। और x इज इक्वल टू 1 का क्या मतलब है बेटा, अगर ये +1 है लेफ्ट हैंड साइड पर आकर क्या बन जाएगा x - 1 इज अ फैक्टर ऑफ px। और एक चीज़ याद रखिएगा, कल भी शायद मैंने आपको बताई थी, आपने इसको x - 1 लिखना है, इज इक्वल टू 0 आगे नहीं लिखना आपने, क्योंकि है ही फैक्ट इज इक्वल टू 0, वैसे ही 0 के इक्वल आ रहा है, तो सिर्फ इसको हम ऐसे ही लिखते हैं x - 1, ठीक है। नेक्स्ट बेटा एक फैक्टर बन गया इसका +1, दूसरा फैक्टर क्या बनेगा बेटा इसका -1। फिर दोबारा हम मेंशन करेंगे पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1। अब हम क्या पुट करेंगे बेटा इसको -1, पी ऑफ -1 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय -1 क्यूब प्लस -1 स्क्वायर
-2 मल्टीप्लाई बाय -1 -1। -1 का क्यूब किसके इक्वल होगा बेटा? -1 के इक्वल होगा। -1 का स्क्वायर किसके इक्वल होगा? +1 +2 -1 एंड इज इक्वल टू -2। ये +1 और -1 बेटा दोनों कैंसिल हो गए, +2 और ये भी किसके इक्वल हो गया बेटा? 0 के इक्वल। तो इससे हम क्या लिखेंगे बेटा? इसे हम बेटा मेंशन करेंगे, सो x इज इक्वल टू -1 इज अ फैक्टर ऑफ px, और या बेटा हम इसे लिख सकते हैं -1 +1 बन जाएगा, x + 1 इज अ फैक्टर ऑफ px। दो फैक्टर हो गए, अब सिर्फ एक फैक्टर बेटा रह गया, और वो तीसरा फैक्टर कौन सा बताया बेटा जिस पर वैल्यू 0 बनेगी? दैट इज -1/2। दोबारा बेटा हम मेंशन करेंगे p ऑफ x इज इक्वल टू 2x क्यूब प्लस x स्क्वायर -2x -1। और ये वाला जो क्वेश्चन है बेटा, ये बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक्सरसाइज के हैं ही अब 2 क्वेश्चन, तो ये वाला उसकी निस्बत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि ये आपसे पूछा जाएगा। अब हम क्या पुट करेंगे बेटा x की जगह? -1/2, 2 मल्टीप्लाई बाई -1/2 होल क्यूब -1/2 x²। अच्छा, एक बच्चे ने आज मुझे व्हाट्सअप मैसेज किया था कि ये कैसे पता लगता है कि ये रूट है। ये तो बेटा पढ़ा के हमें ज़रा थोड़ा सा यूज टू हो गए हैं इस चीज़ के, तो डायरेक्ट हमें नज़र आता है। डायरेक्ट नज़र भी ऐसे आता है कि फटाफट पुट करके कैलकुलेशन कर लेते हैं कि आंसर 0 आ रहा है या नहीं आ रहा। तो जिस तरीके से मैंने बात की ना, +1/2 के ऊपर नहीं बनेगा, -1/2 पर बनेगा। मैंने दोनों वैल्यूज पुट करके 1 सेकंड में चेक कर ली बेटा अल्हम्दुलिल्लाह कि +1/2 के ऊपर नहीं बनता, -1/2 के ऊपर 0 बनता है। ठीक है, तो ये प्रैक्टिस के साथ है बेटा। माइनस का क्यूब बेटा माइनस ही होगा, 1 का क्यूब 1 ही होगा, 2 का क्यूब क्या बन जाएगा? 8 प्लस माइनस का स्क्वायर प्लस बन जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, 2 का स्क्वायर क्या बन जाएगा बेटा? 4, और ये 2 से मेरा बेटा हो गया कैंसिल, माइनस माइनस क्या हो गया? +1, और लास्ट में आपके पास रह गया -1। ये +1 और -1 दोनों कैंसिल हो गए, और 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8। ये माइनस का साइन था बेटा, तो यहाँ पर आपके पास क्या बचा? -1/4 + 1/4, और ये भी बेटा दोनों कैंसिल हो गए। बाकी आपके पास क्या रह गया बेटा? 0। तो ये बना था p ऑफ -2 इज इक्वल टू 0। सो क्या लिखेंगे बेटा आप? x इज इक्वल टू -1/2 इज अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x, और इसी को हम लिख सकते हैं x + 1/2 इज अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x। ठीक है, तो अब हमारे पास जो बेटा क्वेश्चन था 2x क्यूब प्लस x² -2x -1, इसके कौन कौन से फैक्टर बने बेटा? फर्स्ट फैक्टर क्या था? x - 1। दूसरा फैक्टर क्या था बेटा? x + 1, और थर्ड फैक्टर क्या था बेटा? x + 1/2। अच्छा, इसको आप x + 1/2 को चाहे एज इट इज़ रहने दें, या आप इसे इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। 2 इसका एलसीएम आ गया, 2 को x से मल्टीप्लाई किया, 2x + 1, और ये जो 2 जो इसका एलसीएम है ना, वो चूँकि फैक्टर तमाम 0 के इक्वल आ रहे हैं, जब 2 को 0 से मल्टीप्लाई करें तो 0 बनेगा। आप यहाँ पर मेंशन नहीं करेंगे, चाहे आप बेटा ऐसे लिखा रहने दें या आप ऐसे लिख लें, दोनों ठीक हैं, इनमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, ये बेटा फरमाइशी क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 8, और इस क्वेश्चन नंबर 8 के साथ ही बेटा ये जो हमारा चैप्टर नंबर 5 था, ये भी मेरा बेटा हो गया कंप्लीट होने के बाद अब इसके एक्सरसाइज के क्वेश्चन हैं, और कुछ मिसलिनियस एक्सरसाइज के क्वेश्चन है। मिसलिनियस एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 3, इस एक्सेलरेटेड लर्निंग प्रोग्राम के मुताबिक जो यहाँ पर इसके क्वेश्चन है, दैट इज़ पार्ट नंबर 2, पार्ट नंबर 5 एंड पार्ट नंबर 9, 2, 5 और 9, ये 3 पार्ट हैं बेटा, और ये तीनों पार्ट मैं आप लोगों को सॉल्व करने के लिए दे रहा हूँ आज। कौन कौन से पार्ट हैं बेटा मैं यहाँ पर मेंशन कर रहा हूँ। पार्ट नंबर 2 है
क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 5 है एंड पार्ट नंबर 9। ये 3 पार्ट हैं बेटा जो आप लोगों ने आज करने हैं। इसमें कोई प्रॉब्लम हो बेटा तीनों पार्ट्स में, पार्ट नंबर 2, पार्ट नंबर 5 एंड पार्ट नंबर 9, तो आप मेरे से डिस्कस कर लीजिएगा। सेम वैसे ही क्वेश्चन है जैसे हम पीछे एक्सरसाइज में करते आए हैं। ठीक है बेटा। कल बेटा इंशाल्लाह ताला ज़िंदगी बखैर इसका हम ऑब्जेक्टिव करेंगे, इसकी जो डेफिनेशंस हैं उसकी बात करेंगे और इसके जो एमसीक्यूज़ है उसकी बात करेंगे और साथ ही इस चैप्टर को हम टोटल वाइंड अप कर देंगे। और के लिए इतना ही बेटा, बशर्ते ज़िंदगी इंशाल्लाह ताला कल के लेक्चर में हम इसका ऑब्जेक्टिव वाइंड अप करेंगे। तब तक के लिए बेटा अल्लाह हाफिज़।